हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मेरा अगला विषय जो है वो है ऊर्जा कल की वर्सेस इंसानी कल की। तो जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है और बाकी पुराणों में जो भी लिखा है, ये सब सिंबॉलिक है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि जो ज़्यादा वर्णन जो किया गया है, ओके, ये सब फैंटास्टिकल है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फैंटेसी है, लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, जैसे कि लाख लाख योद्धा इस तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लाख लाख योद्धा उस तरफ से युद्ध कर रहे हैं, या एक बहुत बड़ा द्वीप होगा, द्वीप के अंदर वो कुछ लोग होंगे। तो ये सब अगर आप ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, पुराणों में जो की गई बातें होती हैं जनरली वो सिंबॉलिक। अभी सिंबॉलिक को हिंदी में शायद दर्पणिक दर्पणिक दार्शनिक शायद। ओके, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी। तो कल्कि पुराण में भी लिखा है कि जैसे कि कल्कि जी जाएंगे और बहुत सारे योद्धा रहेंगे उनके साइड में। ओके, उस साइड सुयोधन रहेगा। अब ये सुयोधन दुर्योधन नहीं है, ये कोई बुद्धिस्ट समबड़ी है। ऐसे बहुत सारे मतलब अतिरथी महारथी से फाइट करेगा एंड ऑल। तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, जो पुराण को पढ़ता है वो सोचता है कि हाँ, ऐसे ही हाथी घोड़े तलवार ऐसे होंगे और वो किसी को मारेगा। और फिर शशिध्वज का नाम का राजा कल्कि जी को उठा के अपने महल ले जाएंगे। फिर वहाँ सुशांता नाम की जो रानी है वो गाना गाएगी, और उसके बाद उनकी बेटी रमा देवी से कल्कि जी का शादी होगा। सो ये बेसिकली एनकोडेड रहता है ये कहानियाँ। ओके, दे आर ऑल रिलेटेड टू द इनर योगिक प्रोसेस। शशि ध्वज का मतलब है शशि, शशि चंद्रमा, ध्वज फ्लैग यानी चंद्रशेखर। शशि इज चंद्र, शेखर इज जो सर पे पहनते हैं, चंद्रशेखर यानी शिव। सुशांत यानी बहुत शांत रहने वाली यानी पार्वती। उनकी बेटी अशोक सुंदरी यानी रमा देवी। तो जब कल्कि जी मूर्छित हो जाएंगे, मूर्छित का मतलब है अपने लाइफ में कुछ मतलब ये इंसानी कल्कि की बात कर रहा हूँ। अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, डिप्रेशन देखेंगे, तब वो सब देखने के बाद ही रमा उनके पास आएगी। ऐसे पढ़ना है पुराणों को। और जहाँ भी बहुत बड़े बड़े युद्ध का बात किया जाता है ना, जैसे कि भविष्य मालिका में भी, ओके, जाजपुर, बिरजा, बिरजा नगर, बिरजा, ऑल दिस आर रिलेटेड टू द मंडल, आकाश मंडल, दैट इज ऊर्जा कल की। तो हमें धीरे धीरे शोधन करके समझना होगा कि कौन सा ऊर्जा कल की, कौन सा इंसानी कल की है। ऊर्जा कल की एक तो है कि क्रियाएं होंगी कल्कि के साथ, तो उसी को बढ़ा चढ़ा के ऐसे वर्णन किया गया है पुराणों में। और दूसरा है जो इंसानी कल्कि होगा, उसका लाइफ नॉर्मल सारे इंसानों की तरह ही होगा। ओके, सो खून की नदियाँ बहेंगी, हाथी हाथी के दंत बहेंगे, जो क्रोकोडाइल है, राइट, उस वो भी बह जाएगा। ये सब लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है कल के पुराण में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक पोएटिक, राइट, एक कवि कवि का माध्यम है समझाने का। तो पुराण सब ऐसे ही लिखे गए हैं। ओके, शिव जी ने गणेश को नहीं मारा था। अब राम गोपाल वर्मा जैसे गधे सोचते हैं कि शिव जी ने गणेश का सर काट दिया। शिव जी ने कभी भी गणेश का सर नहीं काटा था। इनफैक्ट कोई भी भगवान किसी दूसरे देवता का या किसी राजा का सर नहीं काटता है। वो सब इनर प्रोसेस है, क्योंकि सर जो है वो आपका जो ये मुंड बोलते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द कुंडलनी शक्ति सहस्रार चक्र यानी थर्ड आई एंड सहस्रार। तो जब आपका सर कट जाता है जैसे बर्बरी का ऐसे, तो आपको सब दिखने लगता है, मतलब थर्ड आई ओपन हो जाता है, आपको सब दिखने लगता है, वो प्रोसेस है। तो गणेश का सर काट के क्या कर रखा था, हाथी। हाथी को इंटेलिजेंट मानते हैं, तो मतलब क्या हुआ, जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, वो ज़िद्दी बच्चा सडनली इंटेलिजेंट बन गया शिव कृपा से। शिव ने कोई त्रिशूल से किसी बच्चे को नहीं मारा था। ये सब कहानियाँ हैं, कहानी का असली मतलब समझो, ठीक है। मतलब गधापन छोड़ो, इंटेलिजेंट बनो गणेश जी की तरह। सबको
बहुत अच्छे से समझो, परखो, समझो कि क्या चीज़ बोलना चाहता है, राइट? कोई भी ऋषि हो, महर्षि व्यास हो, वाल्मीकि, कोई भी हो। ओके, राम इज सूरज, लक्ष्मण इज बुध, बुध ग्रह, इसलिए बुध ग्रह हर समय सूरज के साथ घूमता रहता है। सीता इज शुक्र, वो भी उनके साथ घूमती रहती है। रावण जो है वो वृश्चिक राशि और धनु राशि का जो मूल नक्षत्र है ना, उस पोर्शन को आकाशगंगा में जब हम देखेंगे तो वो काला नजर आएगा। तो वहाँ सीता यानी मिल्की वे आकाशगंगा गुम हो जाती है, इसलिए उसको रावण गंगा बोलते हैं। तो अगर अभी हम कल्कि की बात करें तो दुनिया में जो भी हो रहा है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें में कल्कि जी का हाथ है। मतलब वो फॉर एग्ज़ाम्पल प्राकृत वे में कुछ करेंगे, या किसी के दिमाग में कोई सोच डाल देंगे, ऐसे गाना गाओ या ऐसे ऐसे करो। जैसे कि गंगम स्टाइल 2012 में PSY नाम का एक सिंगर घोड़े पे बैठ के या घोड़ा दिखाते हुए गाना गाया था। 2012 ही मायन कैलेंडर में आपका नया साइकिल शुरू हुआ, वही कोरिया से। कोरिया का ओरिजिनल नाम गुरु है, क्या आपको पता था? गुरु यानी जुपिटर। तो वहाँ से शुरू हुआ कल की एनर्जी, मतलब और एक स्विच हम बोल सकते हैं। वैसे एक्चुअली मेरे हिसाब से जो लास्ट जोवियन कैलेंडर 1974 में शुरू हुआ था तब से है कल की एनर्जी। तो कल शिवम शर्मा नाम का गधा जो है फिर से मेरे को मेल किया, बहुत गंदी गालियाँ दिया। तो बोला कि 444 ईयर्स का आपने कैलकुलेशन दिया एक नक्षत्र का, तो उसके हिसाब से आप अब जस्टिफाई कर रहे हो कि आपका कोई गुरु है जो 1973 में पैदा हुआ है। तो आपके पास कोई आंसर नहीं है, इसलिए आप इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हो। ऐसे हैं दुनिया में लोग, पूरा बात को सुने ही नहीं। मैंने क्या बोला था 73 में एनर्जी, प्रकृत कल की एनर्जी शुरू हुआ। इंसानी कल की कब पैदा हुआ मुझे कहाँ कैसे क्या पता, लेकिन प्रकृत कल की वहाँ से शुरू हुआ। और उसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर टाइप का हर 8 साल 10 साल कुछ ना कुछ मेजर इवेंट होता है, तभी से और लोगों को और जागृति हो रही है। लेकिन हाँ, लोग सेलेक्टिव हियरिंग करेंगे, और उसने गंदे गंदे इशारे किए, कुछ गंदे इमोजीज डाले, ठीक है, वो तो ब्लॉक्ड है, वैसे स्पैम फोल्डर में ही है, तो आप लोगों को उसका कमेंट नहीं दिखेगा, उसका ईमेल मुझे दिखेगा, बट सिर्फ स्पैम फोल्डर में रहेगा, राइट? सो इट डजेंट मैटर। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, वो कल्कि जी के कृपा की वजह से ही हो रहा है, और वो एनर्जी कल की है। इंसानी कल की रहेगा, लेकिन वो अपना काम करेगा, मतलब उसको शायद इतना ही पता है कि एनर्जी कल की है, दैट्स ऑल। वो अपना काम करता रहेगा। क्या एक ऐसा दिन आएगा जब दोनों मर्ज हो जाएंगे? आई डोंट नो, हो सकता है, जैसे भविष्यवाणी वाले बोलते हैं, हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है, इसलिए आप उनको देख नहीं पा रहे हो, देखेंगे नहीं। कुछ लोग गधे जैसे ऐसे बोलते हैं ना, 1984 में नवंबर 20 या नवंबर 28 को या नवंबर 11 को रात के 11 बजे पैदा हुआ है। मतलब आपको इतना पता है, वो आपको ये नहीं पता कुंडली तभी बनता है जब आप प्लेस ऑफ बर्थ पता हो। तो बिना प्लेस ऑफ बर्थ के ही आपने कुंडली बना दिया। अगर प्लेस ऑफ बर्थ पता है, टाइम ऑफ बर्थ पता है, सब पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कल की कौन है, कहाँ रहता है। वाह, अननोन हॉरोस्कोपी, लॉस्ट हॉरोस्कोपी, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। और वो सब टाइम्स ऑफ इंडिया के वो स्पीकिंग ट्री में जाएंगे, बकवास करेंगे, और कुछ लोग उसी वीडियोस को मुझे फॉरवर्ड करेंगे, फिर मैं उस वीडियोस को डिलीट करूँगा, मैं देखूँगा नहीं, क्योंकि 1 मिनट में ही समझ में आ जाता है कि वो घंटा कुछ नहीं जानते। एस्ट्रोलॉजी तो छोड़ो, नॉर्मल कॉमन सेंस भी नहीं है उनके अंदर। एस्ट्रोलॉजी में तो बिल्कुल भी नहीं पता उनको, कुछ ना कुछ बकवास करते हैं, जस्ट 4 ग्रह का नाम बता दिया और दैट्स इट। मेरे पास आएंगे तो 2 मिनट टिक नहीं पाएंगे। इनफैक्ट वो किसी भी रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे 2 मिनट टिक नहीं पाएंगे। लेकिन इंटरनेट में, यूट्यूब में तो सभी आते हैं, किसी को क्या पता एस्ट्रोलॉजी क्या है, कौन कौन सवाल करेगा उनको। अगर मैं ऐसा ही बोल दूँ, मान लीजिए मैं ही बोलूँ कि जुपिटर कन्या राशि से जंप करके कर्क राशि जाएगा, जिसको कन्या नहीं पता, कर्क नहीं पता, जुपिटर नहीं पता, वो मान लेगा ना, वो थोड़ी क्वेश्चन भरेगा, अरे सर लेकिन जुपिटर तो 1 साल रहता है। जैसे कि शिवम शर्मा ने मुझे क्वेश्चन किया, इसके हिसाब से तो 12 साल ही होना, 1200 साल ही होना चाहिए कलयुग, आप क्या बकवास कर रहे हो, राइट? फिर मैंने
एक अच्छा सा तर्क दिया था कि यस मैं मानता हूँ, लेकिन इट डजंट चेंज इवन विथ 3102 बीसी। 3102 बीसी के हिसाब से भी 1900 बीसी में कलयुग खत्म हो जाएगा, तो हम कौन से युग में जी रहे हैं? इसलिए इट इज़ बेटर कि हम संत की बात माने, अच्युतानंद जी की बात माने, या हम माने इनका ब्रह्मेंद्र जी का, कालज्ञानम वाले। वो उन्होंने बताया 5000 का कलयुग है। दैट इज़ बेटर। नो, इतना माथा पेची का भी जरूरत नहीं, दिव्य वर्ष ये सब करने का जरूरत नहीं है। वो लेकिन वो ये सब नहीं सुना, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया, जबकि मैंने स्पष्ट रूप से बताया था। ऐसे मैं एवरीथिंग स्पष्ट रूप से बताता हूँ, लेकिन लोग सिलेक्टिव हियरिंग करते हैं। अभी मान लीजिए कोई है, मतलब मैं 10 मिनट अच्छा बोलूँगा, 1 मिनट में कुछ तो बोलूँगा ट्विन फ्लेम के बारे में, जस्ट एग्जांपल, तो वो और ट्रिगर हो जाएंगे। मेरे बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में सोच के बोल रहा है, मुझे ही टारगेट कर रहा है। होते हैं ऐसे लोग। तो मैं पिछले वीडियो में भी बता रहा था, नेत्रा देवी, तो नेत्रा देवी आके मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, लेकिन वो स्पैम में चला गया। अगेन रिलेटेड टू कुत्ता। कुत्ता क्योंकि भैरव जी जो हैं वो तो शमशान में रहते हैं, तो कुत्ता एक क्या बोलते हैं, अच्छा एनिमल नहीं है, वो भी उसके साथ शमशान में रहेगा। ये कोई लॉजिक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं बस इतना बोल रहा था कि अगर आप गाय की देखभाल कर रहे हो, कुत्ते की क्यों नहीं? कुत्ता आपके सामने, आप उसको 4 रोटी नहीं दोगे? मैं मानवता की बात कर रहा हूँ, और आप बोल रहे हो कि घर में कुत्ते को नहीं रखना चाहिए। शिव जी सांप पहनते तो सांप को घर में नहीं रखना चाहिए, तो मुझे भी पता है। किसको पाठ पढ़ा रहे हो? मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग नाग पंचमी में नाग को दूध देते हैं, तो उनको भी जाके डांटो ना। इज देयर एनी लॉजिक इन व्हाट यू आर सेइंग? स्टूपिड नेत्रा देवी, एक नेत्र वाला डीपी बना के मेरे सर के ऊपर चढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।